हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और मैं इस टाइम पे सुबह का टाइम है, मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैं अभी सो के उठी हूँ। जा रही हूँ, थोड़ा सा खांसी हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना नहीं बनाती ना टाइम से और ना टाइम से खाना खाती हूँ। तो इसी वजह से जो है कि मेरे सीने में जो है यहाँ पे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस जगह पे खांसती हूँ तो बहुत तेज़ी में खांसी होती है और चेहरा भी इतना सूज रहा है। आंटी उन्होंने गलती से जो है कि ज़्यादा दाल भिगा दिया था, उनकी मम्मी ने दी थी, अभी वो गाँव गई थी तब। तो उन्होंने कहा मेरे से ज़्यादा भीग गया है, इसमें से तुम भी ले लो। तो मेरे जितना चाहिए था मैं अकेली, उतना सा मैंने ले ली है फ़िलहाल, थोड़ा सा ही। और मुझे वैसे भी तेल वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और एक चीज़ और फ्रेंड वो दे के गई हैं, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हो गए, मतलब जो मेरे घर के सदस्य है वही आप ही हो। तो मैं आप लोगों से कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ। जो भी मेरे घर की परेशानी है वही मैं रियल आपको दिखाती हूँ। मैं कोई बात ऐसी नहीं है जो कि गलत सलत या मतलब गलत चीज़ें बताती हूँ, झूठ फूस या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे दे के गई है, ये पुआ, मीठे पुआ दे के गई है। अभी वो दे के गई थी जब मैं पीस रही थी उनका दाल। तो उन्हें जब ज़रूरत पड़ता है तब मैं पीस देती हूँ, ऐसी बातें नहीं पीसती हूँ। क्योंकि एक वक्त मेरा भी बुरा था जब मैंने शायद आपको बताई। तो ऐसे बहुत परेशानी से मैं गुज़री हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से शायद मैं और भी बदल जाऊँ। तो इसीलिए फ्रेंड मैं कहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और कुछ भी समझ के, दोस्त समझ के, कुछ भी समझ के, मतलब जो भी अपना थोड़ा सा मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस टाइम पे मैं अकेली हूँ। अब मेरा दिल हो जा रहा बहुत ज़्यादा उदास, और सो ही नहीं रही हूँ। नींद नहीं आती, आंखें देखो कितनी सूज रही है, नींद नहीं आती है। और घर में अकेली हूँ, जब यही लोग आ जाते बच्चे तो इन्हीं से मन लग जाता है मेरा। नहीं तो घर में फिर अकेली लेटी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, इंटरनेट पर कुछ से कुछ देखते रहती हूँ। तो चलिए अब जा रही है, सब चीज़ों को सफाई कर देती हूँ मैं। फ़िलहाल देख सकते कितना गंदा हो गया है। तो फ्रेंड मैंने जो है उनका दाल पीस दी है। और कहता है एक टाइम मैं भी ऐसी ही थी, क्या बताऊँ फ्रेंड। जब मैं झालमुरी के बाबू ने दुकान खोली थी ना, अभी की फ़िलहाल की बात है, 1 महीने हुए। तो मेरे पास भी नहीं था, तो मैं गई थी नीचे मकान मालिक से मांग के पीसती थी। तो 1-2 दिन तो उन्होंने दे दिया था, दूसरे दिन उन्होंने क्लियर मना कर दिया था, कह रहा हम नहीं देंगे, मुँह पे ही मना कर दिया था। फिर जैसे तैसे वो झालमुरी में से पैसे हमने थोड़े बहुत बचा के फिर जाके क्या कहता है, बाबू ने जाके मिक्सी लेके आए आज, इसीलिए फिर मैंने इनका पीस दिया अंजलि का। तो इसीलिए नहीं, तुम्हारा नहीं बनाया। तो फिर क्या कहते हैं, अभी मेरे पीस चुकी है ये दाल। और इतना इतना दाल लिया है और दिया है, मतलब अंजलि की मम्मी ने, इनकी मम्मी ने दिया है, इनकी मम्मी ने दिया है, इन्हीं का पीसी। तो अभी क्या कहते हैं, मैं जा रही हूँ। तो एक हर किसी का एक टाइम ऐसा बुरा वक्त चलता है, तो उसमें मतलब कोई आपस में अगर एक दूसरे से सपोर्ट मांगते हैं तो दे देना चाहिए। अगर हमारे बस में है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो वो कोई बात नहीं, ऐसे तो दिन खैर आते जाते रहते हैं, दुख सुख तो लगा ही रहता है। तो चलिए चलते हैं। ये कितना है, मतलब थोड़ा सा मैं सफाई कर लेती हूँ इसकी। और ये मुझे जो दाल है, उन्होंने बोला था मैं पीसती हूँ, मेरा दाल उनका जो है ना, दाल जो है कि ये देखिए, इनका दाल मैं पीस रही हूँ। तो फ्रेंड एक आंटी आई, वो मुझसे कहने लगी कि क्या कहते हैं कि मेरे दाल पीस दो। तो फिर उनके वहाँ से लोटा भी नहीं है और ना मिक्सी है, तो वो मेरे पास लेके आई है। तो फ़िलहाल में ये दाल रखा हुआ है, देखिए आप, ये दाल रखा हुआ है। तो इसको मैं जा रही हूँ मिक्सी में पीसने के लिए। इसका वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, वो मंगोड़ा पकौड़ी जो बनाते हैं दाल की, तो वो बनाएंगे। मुझे कह रही थी पीस दो, तुम भी थोड़ा ले लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको पीस देती हूँ और आप ले जाना। उसे चलानी भी नहीं आती है मिक्सी। तो चलिए मैं भी पीसती हूँ, फिर मैं उसका आपको दिखाती हूँ। जिस फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना दोस्त, वो वाला फ़ोन, ये जो फ़ोन है ना, ये वाला फ़ोन बाबू ने बहुत मेहनत करी थी। 15 दिन नाइट, 15 दिन, 1 महीना, 15 दिन तो नाइट लगाए थे। और ड्यूटी वो अलग है। सोचो बाबू ने कितना मेहनत किया, तब जाके मुझे ये फ़ोन ला के दिया। एक टाइम था ना दोस्त, क्या बताया आपको,
हम जो परेशानी से गुजरे हैं ना, मैं जब भी बोलती हूँ ना मेरी आँख नम हो जाती है, भर जाती है आँख। शायद मैं तो यही कहती हूँ, ऊपर वाला किसी को भी ऐसे परेशानी, ऐसे दुख से ना गुजरना पड़े, सभी अच्छे से रहे, अच्छे से खाए। फिर बाबू ने बहुत मेहनत करी, तब जाके ये फ़ोन लेके आए थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास एक कीपैड का भी फ़ोन नहीं था। और मेरे को ब्लॉग और शॉर्ट वीडियो रील्स बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन है बनाने का, तो बाबू मुझे मना नहीं करता। तो जब मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो फिर उन्होंने जब फ्री हो के जब उन्होंने मेरा मैसेज देखा, फिर उन्होंने मतलब पढ़ के फिर मेरे पास उन्होंने रात में बाबू ने 11 बजे फ़ोन किया। फिर मुझे बातें बहुत प्यार से अच्छे से बातें करने लगे, तब जाके मेरे को थोड़ा दिल में शांति मिली, क्योंकि मेरे उनके सिवा ना मेरा कोई है और ना मेरे सिवा उनका कोई है। क्योंकि हम हमने जो है कि अपने पसंद से हमने शादी करी, लव मैरिज, तो इसीलिए ना उनके सिवा मेरा कोई है, ना मेरे सिवा उनका कोई है। तो हम मतलब लड़ाई कम करते हैं, और फिर कहते हैं जहाँ दो इंसान है वो थोड़ा बहुत नोक झोंक तो हो ही जाती ना दोस्त। फ्रेंड सोच रही हूँ कि अभी मैं कुल्ला वुल्ला कर लेती हूँ और फिर थोड़ा नाश्ता कुछ खा लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। क्या बताऊँ दोस्तों, अकेले की वजह से है ना कुछ भी खाने का मन नहीं करता बनाने का। अब वही है, खाने का अगर मन भी करते हैं तो फिर बनाती हूँ तो नहीं खा पाती अकेले की वजह से। बाबू रहते थे तो फिर मैं हर चीज़ खा लेती थी, खुशी खुशी से बनाती भी थी और खाती भी थी। अब अकेले की वजह से जो है ना, मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो रात में जो है शाम को 8 बजे से मेरे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, पूरे मतलब पूरे एरिया में जो मेरे यहाँ पे जितने हैं पूरे में पानी नहीं आ रहा था। पानी की वजह से जो है कि सब बर्तन मेरा ऐसा ही देखो झूठा पड़ा हुआ है, सब बर्तन ऐसा ही पड़ा हुआ है। और फिर मैं मतलब कुछ काम से गई भी थी बाल्टी भरने के लिए, देख रही हूँ पानी ही नहीं आ रहा। मैं फिर बोली नहीं, मैं कह रही क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। पानी बहुत, यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा है। हम पैसे भी देते हैं इतना, और फिर ऊपर से हमें टाइम से पानी भी नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड पता नहीं क्या हुआ, मेरा फ़ोन ही चार्ज नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और रात में मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया तो मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा, और हैंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। इतने पैसे भी नहीं है जो कि एक अच्छा सा फ़ोन भी ले लें, या मतलब बाबू को भी बोले तो बाबू दिला दें। मतलब बाबू जो पैसे देते हो मुझे ही देते, घर में अपने मेरे खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि इतनी उनकी सैलरी नहीं है जिस हिसाब से जाके हम कुछ अच्छा कोई काम कर ले, अच्छा कुछ सामान ले लें। मेरा मन करता पैसा होता तो मैं एक लैपटॉप ले लेती, तो फिर मैं लैपटॉप में घर बैठे कुछ काम करती, लेकिन उतना पैसा हो ही नहीं पाता दोस्त, तो ले नहीं पा रही हूँ। की बार पता नहीं कैसे भी करके बहुत मैंने कष्ट करके तब जाके ये कूलर मैंने लिया है, वो भी मैं नहीं ले रही थी क्योंकि मैं बाबू रहते नहीं है घर पे। तो आप देखिए मैं अकेली रहती हूँ, पूरे घर में कोई भी नहीं है, मैं फ़िलहाल अकेली हूँ। तो बाबू को मैंने बोला, जब बाबू ने देखा वीडियो कॉलिंग में कि मैं बाहर बैठ के बातें कर रही हूँ और रात में मतलब यहाँ बैठ जाती हूँ गेट के आगे, गर्मी लगती थी ना पंखे में। फिर बाबू ने कहा कि चलो हम आएंगे तो हम आपको कूलर दिला देंगे। मैंने कहा रहने दीजिए, पैसे हैं नहीं, जब पैसे होंगे ज़्यादा हम पे तब हम ले लेंगे, अभी रहने दीजिए। बाबू ने कहा कोई बात नहीं, जो है जैसा भी है उसी में एडजस्ट करो, हम आएंगे तो हम दिला देंगे। तो बाबू आए थे तो फिर बाबू कूलर दे के गए, तब जाके मैं थोड़ा अच्छी नींद में सोती हूँ फ्रेंड। नहीं तो मैं दिन में भी बाहर बैठ जाती थी और रात में भी 9-8 बजे तक बाहर ही घूमते रहती थी गर्मी की वजह से। कल थोड़ा सा बाबू से तू मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा, थोड़ा झगड़ा हो गया था। वैसे तो मेरी उनसे कभी भी झगड़ा नहीं होती है, लेकिन कल हो गई थी। तो बाबू कहने लगे कि जब मैं ही नहीं रहूँगा, जाओ, जब तुम वो ऐसे बोलती हुई है वो है। मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे और मेरे को टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने बाबू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तो मैंने गुस्से के मारे बहुत कुछ मैंने उनको बुरा वाला बोल दिया था दोस्त। तो दुख भी हुआ बाद में, क्योंकि मेरे बाबू बहुत बर्दाश्त करते और मैं पहली बात बोलती नहीं हूँ,
क्योंकि किसी उनके कोई दोस्त था ना, तो अपने दोस्त के साथ बिज़ी थे और मैंने कम से कम 15-20 कॉल कर दी लगातार, तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो बस इसी बात पे जब बाद में उठाया ना, तो मैं बहुत गुस्सा हो गई, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के मैं बोलने लगी दोस्त। तो इसी बात पे बाबू बहुत गुस्सा हो गए। फिर उसके बाद फिर मैंने बाबू को मैसेज किया व्हाट्सएप पे। मैंने कि फ़ोन में तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी है। फिर अभी भी बाबू का फ़ोन आए, मुझे कह रहा है कि अभी तुम सो रही, उठो जल्दी नाश्ता कर लो। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ बाबू, मेरे यहाँ पे ना कलेजा पे दर्द होता है, भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो क्या बाबू कहने लगे क्या कहते दवा लिया ना मेडिकल से, जाके बोलना मुझे भूख नहीं लगती है, उसी वो दवा लिया ना फिर भूख लगेगी। तो मैं देखती हूँ, जाऊँगी मेडिकल, जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत हिसाब से चलती हूँ। थोड़ा सा कष्ट होता है तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मैं फालतू वेस्ट पैसा बर्बाद नहीं करती फ्रेंड। कभी कभी फ्रेंड हमें ना मार्केट जाते थे ना, बाबू मुझे कहते थे चलो मार्केट, तो मैं कहती थी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम क्या करेंगे जाके। तो बाबू कहते कोई बात नहीं, पैसे रहते तभी जाते, ऐसे ही घूम के आ जाएंगे, चलो चलते हैं। फिर हम बाबू के साथ चले जाते थे, पूरा मार्केट हम घूम के आ जाते थे फ्रेंड। उस टाइम का वक्त ऐसा था ना कि पता ही नहीं चलता था, पैसे नहीं है फिर भी इतने खुश रहते थे, तकलीफ़ से गुजरते थे फिर भी इतने खुश रहते थे, क्योंकि बाबू को देख के मैं खुश रहती थी। और बहुत परेशानी से गुजरे, पूरे मार्केट घूम के आ जाते थे। कभी कोई चीज़ खाने का भी मन होता था ना, तो मैं देख के मैं कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन बाबू समझ जाते थे, कहते कोई बात नहीं, जब पैसे होंगे तब। फिर जब बाबू के पास पैसे होते थे ना, बाबू मार्केट लेके जाते थे, फिर वही चीज़ खिला के लेके आते थे। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ इस टाइम पे, अभी थोड़ा सा मैं कुल्ला कर लेती हूँ, मुंह धो लेती हूँ और कुछ नाश्ता कर लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जो भी खाना पीना बनाऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्त देखिए आप, मेरे यहाँ का बाथरूम कैसा है, देखिए ऊपर कुछ भी नहीं है, एक स्लिप नहीं है जो कि मैं साबुन रख दूँ। चारों तरफ आप देख लीजिए, कोई स्लिप नहीं है। एक इनको स्लिप देना चाहिए था, सिर्फ एक यही है, वो भी मैं इस पर रखती हूँ ना, बार बार ही गिर जाता है नीचे। ना जो है कि मैं सब सामान नीचे रख रखी हूँ, आप देखिए। और कल रात से पानी नहीं आ रहा, इतना ही पानी था मेरे बाल्टी में। तो मैं जा रही हूँ, कुल्ला वुल्ला कर लेती हूँ, तब तक मंजन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब बाबू मेरे से बात करते हैं अच्छे से और खुशी से बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती उनको, तो मैं भी बहुत खुश रहती हूँ। और जब मैं उनको कुछ कह देती हूँ बाबू को गुस्से में, तो बाबू उनका भी मन नहीं लगता है, और मेरा तो खैर लगता ही नहीं है। तो मैंने मुंह धो लिया है, कुल्ला भी कर लिया मेरा, मतलब अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। और अभी तो मुझे चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, पहले चाय पीती थी, तो फ़िलहाल अभी नहीं पीती हूँ, क्योंकि बहुत सी परेशानी, इसलिए बहुत चीज़ों मैंने जो है कि मैंने बंद कर दी। तो अब जा रही, थोड़ा सा जो भी है नाश्ता पानी बना लेती, खा लेती। दोस्त भूख लगी बहुत तेज़ी में। तो रात में जो है मेरे सीने में दर्द हो रही थी, तब मैंने ये वाली गोली खाई थी दर्द की, और बहुत ज़्यादा शरीर बदन टूट रहा था। तो फिर मैंने बाबू को फ़ोन किया, बाबू ने कहा ऐसा करो नाइस टैबलेट ले लो। तो फिर मैंने ये वाली टैबलेट खाई थी, तब जाके मुझे 15 मिनट बाद बहुत ही अच्छा फील हुआ। 2 बार मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, और 2 बार आके मैं खड़ी हो जाती हूँ शांति से, सोचती हूँ क्या बनाऊँ क्या करूँ, फिर जाके फिर मैं कुछ सोच में पड़ जाती हूँ। अभी फिर आई हूँ, फिर सोच रही हूँ कि पहले बर्तन धोऊँ कि कुछ बना लूँ, तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड। मैं आपको बता दूँ, मैंने आज खाने में बनाया है खिचड़ी, क्योंकि मुझे कोई सब्ज़ी नहीं थी, और कल मैं शाम को लेने भी नहीं गई थी, तो मैंने अभी बनाई हूँ खाने में खिचड़ी। और अभी मैं खाई नहीं हूँ, अभी थोड़ा सा गरम है, तो इसीलिए सीटी नहीं निकली गैस की सीटी अभी जस्ट बनाई हूँ फ्रेंड। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गैस की सीटी निकल जाए, फिर उसके बाद फिर मैं गरम गरम थोड़ा सा खा लेती हूँ। और क्या बताऊँ दोस्तों,
खाना बना रही थी तो गर्मी लग रही थी, तो मैंने पंखा चालू नहीं किया है। अब मैं सोच रही कि थोड़ा पंखा चालू कर लेती हूँ, रूम भी ठंडा हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद खाऊँगी खाना। मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, कभी कभी दिल इतना उदास हो जाता है ना, कितना भी अच्छा से अच्छा चीज़ क्यों ना आ जाए, लेकिन जो इंसान दिल के करीब होते हैं अगर वो नहीं रहते ना तो किसी चीज़ पे मन नहीं लगता है। तो ऐसा ही मेरे साथ वो हो रहा है इस टाइम। खांसी इतनी हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा खांसी, तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं क्या हो गया। और सिरप भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सिरप एक है, एक सिरप ये है, सिरप और मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ही है। तो मैंने आपको कितना सिरप दिखाई हूँ, देख सकते हैं 3 सिरप है। जब भी मुझे कूलर के हवा में कभी सोई नहीं हो ना, अब पहली बार कूलर के हवा में सोई 2 सालों से, जो है कि गर्मी में ही रही। 1 साल तो ऐसा था दोस्त, क्या बताऊं, कि मेरे घर में पंखा भी नहीं था शुरू में। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं, क्योंकि मेरी लव मैरिज है, मैंने लव मैरिज करी हूँ, तो फिर घर वाले तो सपोर्ट में नहीं था, ना कोई फैमिली, कोई तो सपोर्ट में नहीं था, जो कुछ था अपने ऊपर ही था। तो बाबू बाबू क्या, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, और फिर बाबू मेरी तबीयत के ख़राब के चक्कर में बाबू ड्यूटी नहीं जा पाते थे, और जब ड्यूटी नहीं जा पाते थे तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी। क्यों, काम करेंगे तभी ना दोस्त पैसा आएगा, जब पैसा काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आ जाएगा। और आज के डेट में कोई किसी का नहीं होता, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। फिर जब बाबू काम किए थे तब जाके जो मेरे छत पे पंखा लगा हुआ है, फिर ये वाला पंखा बाबू लेके आया था। तो इस पंखे को, मेरी शादी के 2 साल हो गए, पंखा को भी 2 साल हो गए, और अब की साल क्या कहते हैं कूलर ले लिया है। तो धीरे धीरे ऐसे ही आपका आशीर्वाद और अगर आपका सपोर्ट रहेगा दोस्त, तो मैं धीरे धीरे मेरे पास सब चीज़ होगा, और जो भी मैंने सोचा वो भी सपना सच हो जाएगा। फ्रेंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही नहा लेती हूँ, नहाने के बाद फिर उसके बाद फिर जो भी काम है घर का थोड़ा बहुत कर लूँगी। और फिर उसके बाद अभी मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं नहा के पूजा करके तब खाना खाती हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए तब तक के लिए, और मैं फटाफट जा रही नहाने के लिए। तो फ्रेंड मैं नहा चुकी हूँ, और नहा के मैंने खाना भी खा लिया है, और अब मैं सोच रही थी थोड़ा सा रील्स बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। ये सूट काफ़ी पुराना सूट है जो बाबू लेके आए थे दिवाली पे। तो मैं अब जा रही, तैयार हो रही थी थोड़ा सा, ये मेरा मेकअप का सामान है, तो मैं थोड़ा सा रील्स बनाने के लिए तैयार हो रही थी। तो आप वीडियो में, और हाँ फ्रेंड एक चीज़ और है, ये मैंने खिचड़ी बनाई थी, देखिए आप, आज मैंने बनाई खिचड़ी। और आज आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा मैं खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बाबू ने अपने मर्ज़ी से फ़ोन किया था। अब मैं बाबू को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि फ्रेंड काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है। 2 साल हो गए फ्रेंड, 2 साल से परेशानी में गुजार रही। 2 साल में मैं अब आके फ़िलहाल थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक हुई है, लेकिन कहते हैं ना सबका एक बुरा वक्त आता है, लेकिन अच्छा वक्त भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो क्यों नहीं, हमारे अच्छे दिन आएंगे ज़रूर। तो फ्रेंड मैं अब जा रही हूँ, रील्स बना लेंगे, रील्स बना के फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं सोच रही थोड़ा सा मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ। तो मैं नॉर्मल कुछ नहीं, मैं हल्का ही बस लिपस्टिक लगाती हूँ और सिंदूर लगाती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैंने मतलब किया नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए मेरा रील्स का स्टैंड, अब मैं इसी पे मोबाइल रख के आराम से अभी शूट करूँगी। तो फ्रेंड पंखा चला देती हूँ। फ्रेंड मैं सो रही थी और बच्चे आके इतना तेजी से गेट पीट रहे थे, कह रहे थे आंटी मेरी मम्मी से बात करा दो, मेरी मम्मी ड्यूटी पे है, थोड़ा फ़ोन मिला दो। तो फिर मैं उठी तो ये बैठी को, तो ये कह रहे थे मम्मी से बात करा दो, तो इनकी मम्मी से मैंने अभी बात कराई, और अब मैं क्या कहता आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरे घर में कितने सारे बच्चे आए हैं, अभी एक और आ रहे हैं, अभी एक और आने वाले तुम्हारे लिए। तो मतलब ये लोग आते रहते, पास में रहते मेरे घर के बगल में ही, तो जब मन होता है इनका तभी आ जाते हैं। ये देखो एक और आए, मैंने बोली थी ना इतने सारे। तो फ्रेंड
मन नहीं लगता है तो ये लोग आ जाते हैं, तो फिर इनसे मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ, तो फिर मेरा मन लगने लगता है। तो अब इन्हीं लोगों से मैं हंस बोल के खेल के टाइम पास कर लेती हूँ, और मैं इनके साथ खेलती भी हूँ 16 पर्ची धप। तो आज तो मैं नहीं खेली क्योंकि आज मैं अंदर थी। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय। सब बाय करो, बाय। हेलो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और क्या सब्सक्राइब करना ज़रूर आप लोग। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं भी ये जो मैं मिक्सी लेने गए थे, मैं और बाबू हम लेने गए थे, तो इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। राज ये है कि मतलब जब बाबू यहाँ काम कर रहे थे तो हमने रूम का किराया दे दिए थे शायद, हाँ रूम का किराया हमने दे दिए थे। आज जो खाने के लिए मतलब हमारे हाथ में पैसे नहीं थे, तो बाबू जाके मिक्सी लेके आए थे, क्योंकि मेरे पास सिलोटा भी नहीं था। यहाँ कहाँ मिलता है हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें 2 महीने शिफ्ट हुए यहाँ आए हुए। यहाँ का हमें जगह का नॉलेज नहीं है फ्रेंड। क्यों मैं आपसे झूठ बोलूँ, मेरे झूठ फूस बोलने की मुझे आदत नहीं है। और मैं चाहती हूँ जो भी मैं अपनी फैमिली से बात करूँ, आप मेरी फैमिली हो तो मैं खुल के बात करूँ आपसे। जो भी है मेरा घर का मैं आपको साफ साफ दिखाती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है जो कि मैं आप लोगों से मतलब दिखाती हूँ बनावट, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है मेरे जीवन की कहानी वो आपके आगे ही है, आप तो देख ही रहे हैं। तो मैं थोड़े थोड़े पैसा जमा कर करके जब मैंने 2000 रुपये करीब पैसा जमा कर लिए थे, तब फिर बाबू ने, जब मैंने दिया बाबू को, तब बाबू ने बोला इतना पैसा। मैंने कहा आप मुझे देते थे, तो मैंने उसमें से जमा कर फिर बाबू ने थोड़े पैसा और मिला के फिर मुझे मिक्सी ला के दी। तो चलिए कोई बात नहीं है।